हालेलुया। स्वर्गदूत प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने गाते हैं हालेलुया। आपका आवाज भी वहां तक जाना चाहिए, कहां तक? स्वर्ग तक। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू। आज हम पुनरुत्थित प्रभु यीशु का त्योहार मनाते हैं। फिर में मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों, आज हम सब ने अंतर भजन में गीत गाया था। क्या था वो गीत अंतर भजन में? मेरी आत्मा यदि जैसे मेरी आत्मा, एक बार गाइए। तेरे दर्शन हेतु तरसती आश मनाए। मेरी आत्मा कैसी तरसती है? हिरनी जैसी। आप लोगों को एक सवाल पूछता हूं, हम लोगों ने चालीसा की शुरुआत कैसे की थी? या नहीं? कैसे? राजपूत के साथ। उस दिन क्या याद दिलाया था? हम मिट्टी है, आप मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाओगे। ये शरीर किसका है? मिट्टी का बनाया हुआ है और मिट्टी में जाएगा। और एक सवाल, प्रभु यीशु हमारे लिए किस लिए क्रूस पे मरे थे और क्यों? जोर से। हमारे पाप के खातिर प्रभु यीशु क्रूस पे मरे थे, अच्छी बात है। और फिर क्यों प्रभु यीशु आज पुनरुत्थित हुए थे? पाप के लिए मर गए, पुनरुत्थित क्यों हुए? हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए। जैसे कि हम लोगों ने अंतर भजन में गाया कि मेरी आत्मा हिरनी जैसी तड़पती है, तरसती है। सबसे ज्यादा किसकी आत्मा तड़पती है? किसकी तड़पती है? बाइबल में वचन में लिखा है। किसकी तड़पती है? किस सबसे ज्यादा तड़पती है? हम लोग कहते कि मेरी आत्मा हिरनी जैसी तड़पती है। सुसमाचार में हम सुनते कि एक व्यक्ति की आत्मा तड़पती है, किसकी? जो नर्क में था। सुना है? सुना है? एक व्यक्ति जो नर्क में था, उसकी आत्मा तड़पती है। इसलिए एक पानी के बूंद के लिए, क्योंकि वहां एक पानी का बूंद तक नहीं मिलता है। हम लोगों ने कहा कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए, पापों के लिए अपना बलिदान दिया और पुनरुत्थान जो है हमारा उद्धार है। आज के दिन जब हम मनन चिंतन करते हैं तो आत्मा के ऊपर मनन चिंतन करते हैं। यह आत्मा तरसती है, तड़पती है उसके प्यार के लिए। एक बार नरक में जाएंगे तो मौका नहीं मिलता है। अगर आपको याद है, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 16 पद 19 से लेकर एक धनी व्यक्ति और एक गरीब लाजर, दोनों की मृत्यु होती है। एक तो स्वर्ग में लिया जाता है और एक कहा जाता है नरक में जाता है। जब वो स्वर्ग की तरफ आंखें उठा के देखता है, उसने देखा लाजर स्वर्ग में है। उसने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम लाजर को यहां भेज दीजिए। एक बूंद के पानी के लिए वो तड़पता है, तरसता है। इब्राहिम ने क्या कहा? ना यहां से कोई वहां जा सकता है, ना वहां से कोई अभी यहां आ सकता है। आपके लिए समय था पश्चाताप करने के लिए, आपके लिए समय था अच्छा राह पे चलने के लिए। जब आपने इस दुनिया में थे तो आपको मनी का जीवन जिया था। आपको जैसे चाह खाना पीना पहना आपने वो किया था। आज लाजर स्वर्ग में है और तुम यातना भोग रहे हो।
तब उस व्यक्ति ने क्या कहा वहां पे? उस धनी व्यक्ति ने कहा अगर वो यहाँ नहीं आ सकता है तो उसे मेरे भाइयों के पास भेज दीजिए, और मेरे 5 भाई है, वो भी मेरे जैसे ही गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनके लिए शायद उससे देखते हुए वो पश्चाताप कर सके। इब्राहिम ने उन्हें कहा उनके पास मूसा के नबियों के पुस्तक है, उन्हें सुनकर उन्हें पढ़कर वो अपने जीवन को बदल दे। और उस नर्क में वो जो व्यक्ति था उसने कहा इब्राहिम अगर कोई मुर्दों में से उठता है उनके पास जाता है तो शायद वो पश्चाताप करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज ये उद्धार का दिन क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो पुनरुत्थान है ना, ये नर्क में की गई एक व्यक्ति की प्रार्थना है जो वहां पे तरसता है, तड़पता है। ये आज मौका बाद में मिलने वाला नहीं, ये आखिरी मौका है। संत लूका का सुसमाचार अध्याय 13 8 से 9 में हम सुनते हैं वो माली ने कहा इस पेड़, उस मालिक ने कहा इस पेड़ को हटा दो, 3 साल से देखता इसने कोई फल नहीं दिया है। माली ने कहा और एक चांस दीजिए, और एक चांस दीजिए। हमारा प्रभु यीशु माली की तरह है, उसने हमें मौके के ऊपर मौका दिया है, चांस के ऊपर चांस दिया है। और ये जो आखिरी चांस था, इब्राहिम ने कहा अभी वहां कोई जाने वाला नहीं है। दोनों के बीच में बातचीत है, इब्राहिम और नर्क में वे जो धनी व्यक्ति है दोनों ने बातचीत की, लेकिन तीसरा व्यक्ति वहां सुन रहा था। ईश्वर ने उन दोनों की बातचीत सुन ले, ये आखिरी मौका है, देखता हूं मेरा बेटा मुर्दों में से उठकर उनके पास जाएगा, पश्चाताप करेगा तो ठीक है, बदलेगा, मौका मिलेगा पश्चाताप का, जीवन बदलो, और उसके पास लौटने का ये आखिरी मौका है। इसके बाद में हमें कोई मौका मिलने वाला नहीं, इसके बाद में केवल न्याय बस। और जब आएगा अपने महिमा के साथ आएगा, अपने दूतों के साथ आएगा और कहेगा आप मेरे दाहिने हाथ आइए और आप मेरे बाएं हाथ, क्योंकि मैं जब भूखा था, प्यासा था, दुख और तकलीफ में था, बंदीगृह में था, तो तुमने मेरी सहायता की थी। आज तो विश्व में आखिरी मौका देते हैं। ये पुनरुत्थान का जो समय है, पुनरुत्थान का जो त्योहार है, ये हमारे पापों के लिए पश्चाताप का आखिरी मौका है। पुनरुत्थान उसके लिए मृत्यु में से जीवित होना कोई बड़ी बात नहीं प्रभु यीशु के लिए, न हमारे लिए। जो पवित्र आत्मा से शक्ति और सामर्थ्य अगर किसी के घर में आ सकता है, जो पानी पे चल सकता है, मृतों को उठा सकता है। लाजर को उसने कब उठाया था? कितने दिन हुए थे मर के? 4 दिन हुए थे। तो यीशु तीसरे दिन उठे, उसको तो 4 दिन हुए थे, दुर्गंध आ रही थी। अगर उसको उठा सकता है, पानी पे चल सकता है, आंधों को आंखें देख सकता है, तो क्या वो आपके इस जीवन को मृत्यु से विजय नहीं पा सकता है। और यह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसने नर्क में जो व्यक्ति, धनी व्यक्ति जो वहां पे तड़प रहा है, उसको देखते हुए उसने आखिरी मौका हमें दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई उसकी आत्मा वहां पे तड़पे। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जब हम रात बुधवार के दिन हमें याद दिलाया कि तू मिट्टी है, मिट्टी में जाएगा, लेकिन आत्मा का हिसाब किताब देना है, क्योंकि आत्मा उसका है, उसने हमें आत्मा दिया है और इसका हिसाब किताब उसी को देना है। प्रभु यीशु ने भी अपना आत्मा अपने पिता के हाथ में सौंप दिया था आखिरी में, जब उसने कहा कि अब समाप्त हुआ है। और इसीलिए हमें उसका हिसाब किताब उसको देना है। हर एक व्यक्ति को इसका हिसाब किताब या मिट्टी का नहीं देना। आप कैसे खाते हैं, पीते हैं, कैसे रहते हैं, कितना मेकअप करते हैं, कितना धन संपत्ति पैसा कमाया, उसका आज हम हिसाब किताब नहीं देना। हिसाब किताब केवल इस आत्मा का देना है, जो प्रभु यीशु चाहता है कि वो कहीं और कोई जाकर उस नर्क में ना तड़पे, क्योंकि आत्मा उसकी है। और इसलिए उसने हमें आखिरी मौका, नर्क में जो व्यक्ति थी उसकी भी प्रार्थना सुन ली। और इसके बड़ा और क्या हो सकता है? मेरे लिए पुनरुत्थान बड़ा चीज नहीं है। जब मैं मनन चिंतन कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये प्रार्थना नर्क में की गई थी। अगर कोई मुर्दों में से उठकर वहां चला जाएगा तो विश्वास करेंगे। इब्राहिम और धनी व्यक्ति की बातचीत में ईश्वर ने उसकी बात सुन ली थी। तो चलो और एक मौका देके देखता हूं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा, मेरी बेटी उस नरक की आग में सड़ जाए।
ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, एक पश्चाताप का समय है। कलीसिया ने हमसे तैयारी की थी, जाने अनजाने में हम लोगों ने किया, लेकिन कलीसिया जानबूझकर करवाती है। 40 दिन तक उसने उपवास, प्रार्थना, दान धर्म इसलिए करवाते ताकि इस पर्व के लिए हम योग्य बन जाए, ये योग्य बन जाए। आज हमें इसके ऊपर मनन चिंतन करना है, ये यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। पुनरुत्थान का जीवन, नया जीवन लेकर आज हमें यहाँ से घर जाना है, विश्वास के साथ जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, निराशा के ऊपर आशा की हमें ज्योत दिखा दी है। और इसीलिए आज जब हम यहाँ से जाते हैं, उसने जब क्रूस पे था उसने कहा कि यह समाप्त हुआ। आज हमें अपने जीवन को, कई बार हम लोग सोचते हैं ईश्वर की योजना आने से पहले इसको समाप्त करना चाहते हैं, उसको पूरा करना है। चाहे दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, आपकी स्थिति अच्छी क्यों ना हो, लेकिन वो हमें विश्वास दिलाता है। निराशा के आगे विश्वास की एक ज्योति हमें देता है, अंधकार के आगे प्रकाश की ज्योति हमें वो दिखाता है। मृत्यु के आगे और एक जीवन है, वो एक पुनरुत्थान का जीवन है, जिसका हिसाब किताब हमें देना है। और इसीलिए आज जब हम मनन चिंतन करते हैं आत्मा के ऊपर, इसलिए मैंने कहा कि मेरी आत्मा तड़पती, यहाँ बैठने से वहां की आत्मा ज्यादा तड़पती। इतना ही नहीं, आखिरी मौका हम देखते कि उस नर्क से भी लोग आत्माएं वहां से स्वर्ग में जाते हुए देखेंगे। देखे या नहीं? किसने देखा था? नर्क में जो आग में तड़प रहे हुए लोग भी वहां से स्वर्ग में जाते हुए किसने देखा? किसने देखा? किसने लोग? हम लोग युवायन मस्ती करते ना, क्यों करते युवायन मस्ती? दिव्य शब्द, दया की प्रार्थना 3 बजे वो दिव्य दया वहां से निकलती है। सेंट फास्टिना ने जब प्रार्थना की, दिव्य दया की, तो वहां से नर्क से भी लोग स्वर्ग तरफ जाते हुए उसने देखा था। इसलिए दिव्य दया की प्रार्थना हम लोग करते हैं। ये आखिरी मौका उसने हमें दिया है, क्योंकि वो हमें प्यार करता है, वो दयालु है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी आत्मा है कि वो वहां पे करते आग में। हर एक मौका उसने हमें दिया, आखिरी मौका था पुनरुत्थान का। वहां से मुर्दों में से कोई उठकर जाएगा तो विश्वास करेगा, वो भी मौका हमको दे दिया है। आज हमें हमारा पश्चाताप करना है, हमारे जीवन को बदलना है, तो यीशु हमें नया जीवन देते पुनरुत्थान के द्वारा। कितने भी आप दुख में क्यों ना हो, तकलीफ में क्यों ना हो, प्लीज मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप पुनरुत्थित प्रभु यीशु को देखते हो तो आपके दुख तक से चला जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, हमें प्यार करता है। पुनरुत्थान ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य बहुत है। हम लोग सुनते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 में पद संख्या 11 में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु कहते मैं अच्छा चलवा हूं, मैं मेरा प्राण खुद देता हूं, वो मुझसे कोई लेने वाला नहीं, मेरे मर्जी से मैं प्राण देता हूं, इसके ऊपर मेरा अधिकार है, उठने का भी मेरा अधिकार है। तो पुनरुत्थान कोई बड़ी चीज नहीं थी उसके लिए, वो खुद जानता था। 3 बार उसने प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था उसके मृत्यु के बारे में और उसके पुनरुत्थान जीवन के बारे में। इतना ही नहीं, यहूदियों को उसने कहा था इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसको 3 दिन में फिर से बना देता हूं। 4थी बार उसने कहा था, उसे पता था वो क्या करने वाला है। पुनरुत्थान उसके लिए बड़ी बात है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए यह बड़ी बात है कि उसने नर्क में जो तड़प रहा था व्यक्ति की, उसकी प्रार्थना सुनी और हमें एक नया मौका दिया है। तो चलिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर ने जो हमें एक मौका दिया है, उसके दिए हुए वचनों पे चल सके, जहाँ प्रेम है, दया है, शांति और सत्य का मार्ग है, क्योंकि इसके बाद ये मौका मिलने वाला नहीं। ईश्वर ने हमें दिया है। इब्राहिम ने उसे कहा अब वो मौका नहीं मिलेगा, ईश्वर ने आखिरी मौका दे दिया, उस मौके का फायदा उठाइए और इस पुनरुत्थित जीवन का अनुभव लेकर घर जाइए, घर में उसकी खुशी बांटिए। वही हमारा सच्चा पास्का का पर्व होगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे।